हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म को। अपने पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करी थी। आज का ये वीडियो उसी का भाग 2 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बौद्ध धर्म का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, उसकी। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात संसार की हर वस्तु अथवा घटना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है। यानी कि संसार में कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी घटना हो, वो किसी कारण से ही उत्पन्न होती है, यानी कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। प्रतीत्य समुत्पाद को कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी है, यानी कि किसी घटना का किसी दूसरी घटना पर आश्रित होना। प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे आर्य सत्य में निहित है, जो कि बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य, उसमें जो दूसरा आर्य सत्य है उसमें इस कारण का वर्णन दिया गया है। इसमें दुख के कारण और दुख निरोध की जो चर्चा है वो की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है वो दूसरे आर्य सत्य में निहित है, जिसमें दुख के कारण बताए गए हैं। यानी कि उसमें बताया गया है कि कोई भी दुख ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो जो भी ये प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, जितनी भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, उस सभी का आधार स्तंभ है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतीत्य समुत्पाद में कुल 12 क्रम है, जिन्हें द्वादश निदान भी कहा जाता है। इनको एक एक करके हम देखेंगे कि ये कौन से हैं। तो एक है अविद्या, दूसरा है संस्कार, तीसरा है विज्ञान, चौथा है नाम रूप, फिर है पंडितायन, उसके बाद है स्पर्श, उसके बाद है वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति यानी कि जन्म और पुनर्जन्म, और जरा मरण। ये सारे कारण हैं जिनके कारण जो भी घटनाएं हमारे जीवन में या हमारे जो पृथ्वी है या हमारा जो पूरा ग्रह है उस पर जो उत्पन्न होती हैं वो इन्हीं सभी कारणों से, यानी कि इनके कारण ही उत्पन्न होती हैं। उसके बाद जो बौद्ध धर्म है उसमें पंच स्कंधों की भी बात की गई है। उसमें एक है रूप, दूसरा है वेदना, इसके आगे तीसरा है संज्ञा, चौथा है संस्कार, और जो पांचवा है वो विज्ञान है। ये बौद्ध धर्म के 5 स्कंद हैं। बौद्ध के अनुसार जो 5 स्कंद हैं वो निरोधी दुख का निरोध है, यानी कि इन 5 स्कंदों का निरोध ही, यानी कि इन सबको अगर आप इनका निरोध कर लेते हैं, यानी कि इनकी रोकथाम कर लेते हैं, तो आप दुख की भी रोकथाम कर सकते हैं। यानी कि इन पे रोकथाम करने के बाद आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। बौद्ध धर्म में जो अन्य सिद्धांत हैं, जैसे कि कर्म विज्ञान का सिद्धांत है, उसके अलावा क्षणिकवाद का सिद्धांत है, ये भी प्रतीत्य समुत्पाद पर ही निर्भर करते हैं। कर्मवाद का जो सिद्धांत है वो यही है कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जो इस पृथ्वी पर बार बार आता है वो कर्म के कारण ही आता है। यानी कि जिस तरह के जिसके कर्म होते हैं तो उन कर्म के कारण ही वो आता है। क्षणिकवाद का अर्थ होता है कि ये जो पूरा पृथ्वी है या जो पूरा हमारा जीवन है ये क्षण भर का है, यानी कि क्षणिक मात्र है, हर क्षण परिवर्तन इसमें होता रहता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है, यानी कि ना तो बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास रखता है और ना ही आत्मा में विश्वास रखता है। बुद्ध ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा ही मौन रहे, यानी कि बुद्ध से कभी किसी ने ईश्वर के बारे में भी पूछा तो वो उस पर हमेशा मौन ही रहे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन ये जो पुनर्जन्म की वो बात करता है वो आत्मा का ना होकर, क्योंकि आत्मा में तो वो विश्वास ही नहीं करता, आत्मा का ना होकर ये कर्मों का, यानी कि अनित्य जो अहंकार होता है व्यक्ति का, उसके कारण व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था का था, जाति व्यवस्था जो फैली हुई थी उसका विरोध किया, और बौद्ध संघ का जो दरवाजा था वो सभी जातियों के लिए खोल दिया था, क्योंकि उसमें जातियों के आधार पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो बौद्ध जो धर्म था वो सभी जातियों के लिए खुला हुआ था, क्योंकि उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। बुद्ध ने इसके अलावा बुद्ध ने कुछ शिल्पों को, यानी कि शिल्प जो कार्य होते थे उनको हीन शिल्प भी कहा है। जो जातक कथाएं हैं, यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं। तो उन जातकों में जैसे कि चांडाल है, निषाद है, वेण है, रथकार है, कसाई है, व्याघ्र है, फंदा शिकारी है, चर्मकार है, नर्तक हैं, मछुआरे हैं। इसके अलावा जो धोबी आदि थे, इनको क्या कहा उन्होंने, हीन जाति बताया, और इनका जो कार्य था उसे उन्होंने, जो जातक हैं उन्होंने हीन शिल्प या फिर हीन शिल्प कहा है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो पंचशील या फिर उनके जो 10 शील हैं, 10 नियम हैं उनकी, कि वो कौन कौन से 10 नियम हैं। तो बौद्ध धर्म में पंचशील का जो सिद्धांत है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। जो छांदोग्य उपनिषद है ये वैदिक जो मतलब वैदिक जो ग्रंथ हैं वो है, तो छांदोग्य उपनिषद से
से उन्होंने जो पंचशील का सिद्धांत है वो लिया है। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक बल दिया, यानी कि निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि सदाचार और नैतिकता पर आधारित 10 नियम होंगे और उन 10 नियमों के पालन पर उन्होंने काफी जोर दिया। दीर्घ निकाय जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसका एक भाग है सिंगालोवाद। उसमें पंचशील और 10 शील का जो वर्णन है वो हमें मिलता है। अब ये कौन-कौन से 10 शील हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है मादक पदार्थों या फिर जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका त्याग करना। इसके अलावा अगले जो 5 हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अगले जो 5 हैं वो है असमय भोजन का त्याग, यानी कि किसी भी समय भोजन नहीं करना है, एक फिक्स टाइम भोजन का होगा। कोमल शैया का त्याग, सोने के लिए मुलायम बिस्तर का त्याग करना। कंचन कामनी का त्याग करना, यानी कि जो महिलाएं मतलब महिला प्रेम होता है उसको छोड़ना। नृत्य संगीत का त्याग करना और सुगंधित द्रव्यों का त्याग करना। ये उनके 10 शील या फिर 10 नियम थे जिनको भिक्षुओं को, जो भिक्षु होते थे बौद्ध धर्म के, उनको पालन करना पड़ता था। अब इसमें क्या था, इनमें जो प्रथम 5 पंचशील थे जिनकी बात हमने शुरुआत में करी, वो बौद्ध उपासकों, यानी कि जो बौद्ध उपासक किसे कहते थे, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते थे उन्हें उपासक कहा जाता था। तो उनके लिए 5 शील यानी कि जो शुरुआत के 5 थे वो मानना जरूरी होता था। और जो भिक्षु होते थे जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म में ही रहते थे, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे, गृहस्थ जीवन नहीं अपनाते थे, उनके लिए 10 के 10 जो नियम थे उनको पालन करना जरूरी होता था। बुद्ध के जीवन से जुड़े जो 8 स्थान हैं उनको बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान भी कहा गया है। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कौन-कौन से 8 महास्थान हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले लुम्बिनी है, उसके बाद बोध गया है, फिर सारनाथ है, कुशीनगर है, इसी तरह श्रावस्ती है, फिर संकाश्य है, उसके बाद राजगृह है। यानी कि यहाँ पर बुद्ध के जीवन की कोई ना कोई घटना घटित हुई थी, कहीं पर जन्म हुआ तो कहीं पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, कहीं पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए, कहीं पर उनका जो महापरिनिर्वाण था वो हुआ। तो इस तरह से ये जो 8 स्थान हैं उनको महास्थान कहा गया है। आगे बात करें तो नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का भी अंकन मिलता है, यानी कि बुद्ध ने कहां-कहां पर घूमकर जो 8 स्थान थे उनका भ्रमण किया, उनका भी अंकन हमें कहां से प्राप्त होता है, नालंदा से प्राप्त जो अष्ट प्रतिहार मूर्ति है वहां से मिलता है। इसके अलावा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ जो स्थान है, स्थान क्रम की बात करते हैं, यानी कि जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी, जैसे कि अभी हमने स्थान देखे काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ है जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि लुम्बिनी है तो यहाँ इनका जन्म हुआ, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जो सारनाथ था वहां इन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, और जो कुशीनगर है वहां इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये जो 4 स्थान है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा मानी जाती है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान प्राप्ति भी इन्हें इसी दिन हुई थी, और इनका जो महापरिनिर्वाण है वो भी इसी दिन हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म में मान्यता रखती है। आगे बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए थे, यानी कि कभी आता है कि महात्मा बुद्ध अपने जो उपदेश थे वो किस भाषा में देते थे, तो वो पाली भाषा में देते थे। मध्यम जो निकाय है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ, उसमें 4 सूत्रों में बुद्ध की जो परेषणा है, यानी कि ज्ञान खोजने का जो प्रयास उनके द्वारा किया गया था उसका वर्णन मिलता है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति से पहले उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे उसका जो वर्णन है वो मध्यम निकाय में मिलता है। आगे बात करें तो जो आरंभिक पाली साहित्य है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक है सुत्त पिटक, ये जो तीनों पिटक हैं ये बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो पहला है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संकलन है। जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध भिक्षु जो संघ होता था उसके नियमों का वर्णन है। जो अभिधम्म पिटक है उसमें धम्म संबंधी जो बौद्ध धम्म था, धम्म संबंधी जो दार्शनिक विवेचन है उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है, और ये बौद्ध धर्म के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगे बात करें जो तो त्रिपिटक हैं जिनकी बात अभी हमने ऊपर करी, उन पर महाभाष्य के रूप में अट्ठकथा नामक एक पुस्तक भी लिखी गई है। जो सुत्त पिटक है उसको प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, यानी कि जो सुत्त पिटक है इसमें जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है उसका इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जानकारी इससे हमें इस बुद्ध धर्म की प्राप्त होती है। बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं, जो कि सुत्त पिटक में ही वर्णित है, यानी कि सुत्त पिटक का ही एक भाग है। जो महावस्तु और ललित विस्तार है बौद्ध धर्म की पौराणिक जीवनियां हैं, यानी कि जो पुराने बौद्ध धर्म के लोग हैं उनकी जो जीवनियां हैं वो इसमें वर्णित हैं। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है। बात करें महायान, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है आगे चल के अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बौद्ध धर्म 2 जो शाखाएं थी उनमें विभाजित हो गया तो उसी में एक शाखा थी महायान। तो जो महायान संप्रदाय है उसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो ललित विस्तार है, तथा महावस्तु को हीनयान अथवा महायान के मध्य पुल माना जाता है, और जो महावस्तु है उसको दोनों के मध्य, यानी कि दोनों में समान रूप से उसकी मान्यता दी जाती है। जो नागार्जुन थे उन्होंने प्रतीप्य समुत्पाद को ही शून्य माना है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल भी कहा जाता है। आगे बात करें तो जो नागार्जुन थे
उनके जो शून्यवाद था, यानी कि नागार्जुन के शून्यवाद ने ही शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया था। नागार्जुन ने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की खोज की थी। और जो नागार्जुन थे ये बौद्ध ही थे, इसलिए इनके बारे में यहाँ दिया गया है। वज्रयान में जो राहुल सक्रायतन है, उन्होंने 84 सिद्ध यानी कि सिद्धाचार्य या जो सरहब जिन्हें कहते हैं, उनका उल्लेख उल्लेख किया है। बौद्ध संप्रदाय में तंत्रवाद को अपनाने का सर्वत्र मित्र था, यानी कि तंत्रवाद भी इसमें उपयोग किया जाता था। इसके अलावा हरिति देवी का बाल भक्षक के रूप में बाल रक्षक के रूप में परिवर्तन होना था, यानी कि पहले वो बाल भक्षक थी, उसके बाद से बाल रक्षक में वो बौद्ध धर्म के कारण ही परिवर्तित हो गई थी। जो मुनि शब्द है या फिर जो स्तूप शब्द है, उसका सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो वो सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में ही दिखाई देता है। इसके अलावा सर्वास्तवादी और जो महासांगिक थे, उनका जो प्रवर्तक था वो राहुल भद्र था। इस मत का सर्वाधिक प्रभाव कश्मीर और मथुरा में था। ये जो सारे हैं, ये बौद्ध धर्म के जो आगे भाग हो गए थे, जैसे हीनयान है, महायान है, उसी तरह से और कई भागों में जो बौद्ध धर्म था वो डिवाइड हो गया था। तो ये उन्हीं के संघ हैं जिनका अलग अलग एरिया में क्या था, प्रभाव था। उड़ीसा में रत्नागिरी, ललितगिरी और वज्रगिरी विहार थे। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम जो मूर्ति है वो कुशीनगर से हमें प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिल्प में बुद्ध को रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया है। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो सारनाथ की मूर्ति गुप्त काल में, और बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है उसका जो निर्माण है वो कुषाण काल में हुआ था। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो भारत में अगर मूर्तियां बनी हैं तो वो बौद्धों की ही बनी है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी बनी है। तो बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, वो जो मूर्ति है वो सारनाथ मूर्ति, वो गुप्त काल से बनी हुई है, यानी कि गुप्त काल में बनी थी। और बौद्ध की जो खड़ी प्रतिमा, यानी कि पहले उनकी बैठी हुई प्रतिमाएं बनाई जाती थी, उसके बाद जो उनकी खड़ी प्रतिमा बनाई गई है उसका निर्माण जो हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। आगे बात करते हैं हम बोधिसत्व की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बोधिसत्व होता क्या है। तो बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो बुद्ध बनने के लिए या मोक्ष पाने के लिए प्रयासरत होता है, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध बनना चाहता है या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसको बोधिसत्व कहते हैं। थेरवाद के अनुसार बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान खुद को बोधिसत्व के रूप में संदर्भित किया था, यानी कि थेरवाद जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, उसमें बताया गया है कि बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान खुद को बोधिसत्व के रूप में संदर्भित किया था, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। अब कुछ जो बोधिसत्व हैं उनकी बात करते हैं। तो एक है अवलोकितेश्वर। ये क्या है, ये करुणा के बोधिसत्व हैं। इन्हें गुआनिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है ध्वनियों का बोधक। जो अवलोकितेश्वर हैं वो बोधिसत्व को एक महिला के रूप में चित्रित किया गया, यानी कि ये क्या है, एक महिला के रूप में चित्रित है जिसके हाथ में एक कमल है। बौद्ध धर्म के जो महायान स्कूल है, महायान स्कूल का मतलब है कि जो महायान शाखा है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक कमल सूत्र में इसका व्यापक रूप से वर्णन किया गया, यानी कि ये महायान से ज्यादा संबंधित है। आगे हम बात करते हैं एक और बोधिसत्व की, जो कि है मैत्रेय। बात करें मैत्रेय की, तो मैत्रेय को भावी यानी कि भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है, यानी कि इनका जो जन्म है वो अभी नहीं हुआ है। मैत्रेय जो बोधिसत्व है वो एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा के रूप में है, यानी कि इनका जो एक प्रतीक हमें दिखाई देता है वो लाफिंग बुद्धा के रूप में है, और इसे मैत्रेय का अवतार ही कहा जाता है, यानी कि जो लाफिंग बुद्धा है इसको मैत्रेय का अवतार कहा जाता है। या भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए माना जाता है कि भविष्य में पृथ्वी पर जन्म लेंगे, क्योंकि कई शास्त्र इसे गौतम बुद्ध या फिर वर्तमान बुद्ध के उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैत्रेय हैं जो कि भावी बुद्ध हैं, यानी कि अभी इनका जन्म होना बाकी है। इसके अलावा एक है मंजूश्री। ये बुद्धि का बोधिसत्व है, यानी कि बुद्धि से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक है, यानी कि ये भी महायान शाखा से संबंधित है। जो चीनी बौद्ध धर्म है, यानी कि जो चीन में बौद्ध धर्म है, उसमें मंजूश्री को, चीन में वेंशु को 4 महान बोधिसत्वों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चाइना है उसमें बौद्ध धर्म काफी ज्यादा फेमस है। तो वहीं चाइना में इनको चीन में वेंशु के नाम से और जो 4 महान बोधिसत्व हैं उनमें सम्मानित किया जाता है, कि उनमें रखा जाता है। मंजूश्री को पुरुष बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है। यह प्रतिष्ठित जो छवि है वो दाहिने हाथ में एक ज्वलंत तलवार, विभेदकारी प्रकाश की वज्र तलवार और बाएं हाथ में खिलने वाला एक नीला कमल साथ में लिए हुए, यानी कि जो इनकी मूर्ति है वो इस तरह की बनी हुई है। आगे बात करते हैं जो बोधिसत्व या फिर उनके कुछ लक्षण हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि जो बोधिसत्व हैं उनके क्या लक्षण हैं, तो बात करें वज्रपाणी जो कि एक बोधिसत्व हैं, उनकी जो लक्षण है वो वज्रधारी है, यानी कि उन्होंने वज्र धारण किया हुआ है। जो अवलोकितेश्वर यानी कि जिन्हें पद्मपाणी भी कहते हैं, उनमें वो करुणा या फिर दया उनका लक्षण है। जो मैत्रेय है उनका जो लक्षण है वो कलश है, और आप जानते हैं कि जो मैत्रेय है वो भावी बुद्ध है, यानी कि इनका जन्म होना अभी बाकी है। अमिताभ जो बोधिसत्व है उनका जो लक्षण है वो पद्म है, और जो मंजूश्री है उनका जो लक्षण है वो खड़ग है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से बोधिसत्व हैं, और जो मैत्रेय हैं वो तो अभी भावी हैं, यानी कि इनका जन्म होना अभी बाकी है। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो बोधिसत्व हैं वो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैत्रेय भावी जो बुद्ध हैं, यानी कि जो मैत्रेय हैं वो भावी बुद्ध हैं जिनका जन्म अभी बाकी है। मंजूश्री प्रज्ञा प्रखर अर्थात बुद्धि के प्रतीक हैं। जो मैत्रेय हैं वो दयालु बोधिसत्व हैं, ये एकमात्र बोधिसत्व हैं जिनकी मान्यता हीनयान और महायान में समान रूप से वर्णित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट है कि कौन से ऐसे बोधिसत्व हैं जो हीनयान और महायान जो 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, उन दोनों में ही दोनों को मान्यता प्राप्त है। भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में जो अवलोकितेश्वर हैं वो प्रधान हैं, यानी कि सबसे बड़े हैं, जिसे पद्मपाणि भी कहा जाता है। जो वज्रपाणि हैं वो पाप और असत के शत्रु हैं। जो स्वर्गीय बुद्ध हैं उनको अमिताभ कहा गया है। तो इस तरह से ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो बोधिसत्व हैं उनके बारे में रही। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी उसको कवर किया। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई हैं, यानी कि जो बैठकें हुई हैं और उनमें क्या-क्या जो ग्रंथ मतलब कंप्लीट किए गए उनको हम देखेंगे। अगर आप इसी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।